तो अभी हम स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि अभी जो आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है किस तरह से करना है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा सेक्टर के बारे में, सेक्टर को अलाइन करके सेक्टर के बारे में समझा, कौन कौन से सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, ठीक है ना। वो मैंने लिस्ट में आप लोगों को दिया हुआ है, उसको थोड़ा एक बारी देख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोग को एक ओके। नया शीट प्रोवाइड करूंगा, जो ये वाला शीट है। और यहाँ पे आप लोग को ये वो जो पिछले वाले जो मैंने शीट दिया था उसमें ये सब लिखा था, याद है? सिंबल यस और सर। सेक्टर, उसका जो इंडेक्स है, ये सब लिखा था, राइट। और जो यस सर। बेसिक इंडस्ट्रीज हमारा निफ्टी 50 में जितने हैं ये सारे हैं, ठीक है। ऊपर वाले में देखिए सबसे ज्यादा रेशियो आया है, तो आप क्या करिए, हमें ये पता चला कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसमें कंस्ट्रक्शन में, मेटल में, जहां जितना वन से ज्यादा आया है वो सब में ब्रेकआउट्स हुए हैं, करेक्ट। ये सब में ब्रेकआउट्स हुए हैं। अब टॉप में कौन कौन सा है? कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, इसमें हुआ है। तो आप क्या करिएगा, ये जो डेली ब्रेकआउट इधर लिखा है ना, रेड कलर में नीचे में, यहां जाइएगा। अगला काम, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो डेली ब्रेकआउट है, आप उधर बहुत मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे मेहनत कम है, बस बाकी को अनटिक कर देना। सिर्फ दोनों को रखना। दोनों का मतलब होता है कि दोनों में वन वन, मतलब वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है और डिलीवरी भी ब्रेकआउट हुआ है, करेक्ट। ये आ गया इधर, आ गया ना इधर, ओके। ठीक है। अब इतने सारे स्टॉक्स है, क्या अगले दिन हम इतने सारे स्टॉक को ट्रेड कर पाएंगे? भाई, तो पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से हमको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैंडल का फॉर्मेशन भी पता चल रहा है। लोअर लो है तो लोअर लो लिखा हुआ है, हायर हाई है तो हायर हाई आ जाता, हाई वोलाटाइल है तो हाई वोलाटाइल, रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड, ये सारा इसमें कैंडल का फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ब्रेकआउट हुआ था? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे इंडस्ट्री में पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लगाना। कितना स्टॉक आया? दो। दो स्टॉक्स है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऐसे जितने हैं आप जितना देख सकते हो उतने को देखना, ठीक है। अब आपको पता चला ग्रासिम एंड अल्ट्रासेमको में आया हुआ है। अब ये है कौन से सेक्टर का? वो तो बेसिक इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, पर ये है सेक्टर कमोडिटी का, राइट। ठीक ओके है। सर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है चार्ट में जाके, कमोडिटी में ये देखना है कि कमोडिटी जो सेक्टर है, ठीक है, कमोडिटी का जो सेक्टर है उसको पहले लगा के देखना कि ये वो कैसा है, डेली का है। अब ट्रेड आपको इस दिन करना है, हम लोग 12 और 13 का डेटा लिए हुए हैं, करेक्ट है। यस सर। ओके। तो इसमें आपको ये ट्रेंड क्या बता रहा है, नीचे की तरफ बता रहा है, यस। ऐसे बता रहा है, राइट। ऊपर गया है और फिर गिरा है, ऐसे ही हुआ है ना। तो लग तो रहा है ये नीचे की तरफ है। इस एरिया पे देखिए, बार बार इन एरिया में से सपोर्ट मिला है प्राइस को, राइट। एनालिसिस जब आप कर रहे हो ऐसे छोटे टाइम फ्रेम करके, मतलब टाइम थोड़ा सा स्क्वीज करके, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट, बार बार मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश किया है और अभी आके वहीं पे खड़ा है, करेक्ट। पर 2 दिन के हिसाब से ये क्या बता रहा है, शेल ही बता रहा है ना, ठीक है। अब हम इसके स्टॉक को देखते हैं। ग्रासिम में क्या हुआ है, देखिए,
लोअर लो है, यस सर। ग्रासिम में लोअर लो है। ओके, तो हम इसको स्टडी कैसे करेंगे? हम रात को कर रहे हैं, हमको इधर ट्रेड करना है। तो आप क्या करोगे, 5 मिनट में जाओगे, ये आपका कौन सा लेवल बनेगा? इसका फंडामेंटल लेवल है, राइट। 5 मिनट में जाके देखो, ये स्टॉक फंडामेंटल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है या ऊपर क्लोज हुआ है? ऊपर सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंडामेंटली कैसे क्लोज हुआ है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। जब हम लोगों ने इसके सेक्टर को देखा था, ये किसी एक सपोर्ट लेवल पे है, हमको ऐसा दिख रहा था ना। मतलब बार बार जहां से प्राइस बाउंस कर रहा है, वैसे ही दिख रहा था ना। यस सर। इस एरिया से इस एरिया से इस एरिया से बाउंस कर रहा है ना, जब भी प्राइस आ रहा है। करेक्ट है। अभी यस इसी सर। एरिया पे आके खड़ा था, और जब हम स्टॉक को देख रहे हैं तो स्टॉक हमें बता रहा है कि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ओपन है, क्लोज। राइट। क्लोजिंग उसका स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। अब क्लोजिंग अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो ठीक है, हम इसको एनालाइज करते हैं। ये स्टॉक यहां से यहां तक गिरा था ना, ठीक है। यस। ये प्राइस यही हाई है और ये लो है दिन का। तो आप इसमें क्या करना, क्योंकि हम इसको वॉल्यूम ब्रेकआउट से लेके आए हैं, तो आप देखो, यहां से यहां तक में जो ट्रेंड हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम शुरुआत वाले को छोड़ देना, आखिरी वाले को छोड़ देना, इस ट्रेंड को जो ज्वाइनिंग किया है, ठीक है। उसके बीच में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किस में है? इस वाले कैंडल पे, यस सर। इन बिटवीन। अब क्या करना, उस कैंडल को मार्क कर देना, ठीक है। अब जब आप उस कैंडल को मार्क कर रहे हो, तो इस इस टेक्निकल जोन के हिसाब से भी ये स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी ये स्ट्रांग है, इतना पता चल गया। यस सर। ओके। अगले दिन जब आप इसमें ट्रेड करने जाओगे, तो इसका ट्रेंड क्या था, लोअर लो में था, यस सर। ठीक है। अगर ये फंडामेंटली स्ट्रांग क्लोज हुआ है और मॉर्निंग में भी ये स्ट्रांग ओपन होगा, तो फिर आप क्या करोगे, इसको बाय का सोचिए। बाय के बारे में सोचोगे। अब देखो, मॉर्निंग में ये फंडामेंटली कैसे ओपन हुआ, वीक ओपन हुआ, फंडामेंटल लेवल के फंडामेंटली। हिसाब से वीक है, यस और यस। टेक्निकल के हिसाब से ये कैसा है, स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग है। है। ओके, तो अगर स्ट्रांग है तो हम इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल हम रात को देखे थे, मॉर्निंग में जस्ट देखना था, ये हमारा गाइडिंग लाइन से, ठीक है। यस। अब देखो, अगर आपको ये बाई के लिए बताएगा, तो पहले ये क्या करेगा, अपने ट्रेंड को बनाएगा ना। तो मॉर्निंग में इसने क्या किया, ओपनिंग हुआ, हायर हाई बनाया, यस। करेक्ट है। जब ये मॉर्निंग में हायर हाई बनाया, ये स्टॉक देखो ऊपर गया, नीचे आया, इसी एरिया पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चढ़ा है ना, यस सर। ठीक है। इतना समझ आ रहा है, किस तरह से एनालिसिस करना है, समझ आया? यस यस। ओके। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनीबॉडी? सर वो फंडामेंटल लाइन कैसे डाला है सर? जस्ट प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस मतलब जिस दिन ट्रेडिंग खत्म हुआ ना, 13 को, हम्म 14 का बना नहीं है, 14 को हमें ट्रेड करना है, हम ये 2 दिन में एनालाइज कर रहे हैं। तो फंडामेंटल लाइन प्रीवियसली भी बोला था ना, प्रीवियस टू प्रीवियस डे की लो को मार्क कर देना। ओके सर।
सर उस अभी हिसाब से आपने देखना जिस दिन क्लोजिंग हुआ है वो उस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है या ऊपर क्लोज हुआ है, ओके सर। ऐसा जाता है ना मार्केट। ठीक है, हम्म ऐसा क्या है? हम्म अब इस एरिया से मान लीजिए ये फॉल कर रहा है, हम्म ठीक है, ऐसे चढ़ा ऐसे गिरा, जब ये फॉल करेगा, ये जिन जिन लेवल को तोड़ के गया है, इन सारे लेवल को तोड़ के गया है ना, एक हम्म रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, इन सबको तोड़ के गया है ना, हम्म। इन एरियाज पे पलटा है, तो इन एरियाज पे जब भी प्राइस आएगा इसको सपोर्ट मिलने का चांसेस ज्यादा है। अगर इसको ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो इसको तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा और फिर नीचे आएगा, यहां हाँ से हाँ हाँ, थोड़ा सा फिर ऊपर बाउंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, बराबर है। तो ओके ओके। बाउंस करेगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो फिर तोड़ देगा, यस तोड़ेगा सर। तो सपोर्ट टूटा, देन दोबारा ये बोलेगा कि नहीं मैं सपोर्ट को तोड़ा हूं, तो कैसे होगा, फिर इधर लड़ने के लिए बायर आएंगे, बायर फिर हम्म। इसको लेके जाएगा, पर सेलर यहां से फिर से शॉर्ट करेंगे इसको, फिर ओके नीचे ओके। आया, फिर अगला लेवल यहां पे है, इसको यहां भी सपोर्ट मिल सकता है, फिर अगला लेवल हम्म यहां पे है, क्योंकि जब वो गिरेगा ये सीढ़ी की तरह है ना। आप लोगों ने जो हम्म। फिबोनाची जो यूज करते हैं लोग टूल, क्या बोलते हैं, 60% का लेवल, 50% का लेवल, कोई 62% का, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे यस ऐसे यस। करके होता है वो क्या होता है, ओके जैसे कोई एक सीढ़ी से आप किसी चीज को, एक पिंग पोंग बॉल को अगर फेंकोगे तो वो बाउंस हम्म। करेगा ना, ऐसे गिरेगा, फिर थोड़ा बाउंस करेगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा बाउंस करेगा, यस एक सर। साथ में ऐसे नहीं गिर जाएगा ना। ओके ओके ओके। तो ये समझ प्राइस का समझ। बिहेवियर है, फंडामेंटल बिहेवियर। ओके। तो जहां जहां पे वो रेजिस्टेंस को तोड़ के गया होगा, ऊपरी हिस्से से जब वो गिरेगा उसको वहां पे सपोर्ट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ज्यादा। ओके ओके। तो वहां पे आप बड़े टाइम फ्रेम पे, इसी वजह से हम कहते हैं कि जब स्टडी करते हो तो पहले हाइयर टाइम फ्रेम पे उसको स्टडी करना है, और हाइयर टाइम फ्रेम का जो लेवल है वो लोअर टाइम फ्रेम में रेस्पेक्ट होगा ओके 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 सर। मैक्सिमम ऑफ द टाइम। करेक्ट। ओके।